Reality Class. नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, अवगुणों से हटाने का प्रयास करते हैं। जो कुछ भी आपके साथ असल में हो रहा है वो आपकी ही देन है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ अच्छा या बुरा करने की ताकत नहीं रखता। जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे ही कारण होता है और हम दूसरों को निमित्त और दोष मान करके दुखी होते हैं। आज की नीति में आपको ये समझाना चाहता हूं कि हम दुनिया के सुधार के पहले अपने व्यक्तित्व का सुधार करें। और आपको अपने व्यक्तित्व में एक सुधार करना है कि जब भी कभी भी किसी के बारे में कुछ भी कहें, बहुत सोच समझ करके ही कहें। आप किसी के बारे में पूरी जानकारी रखते हो तो भी जरूरी नहीं है आप उसकी परिस्थिति से वाकिफ हों। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। तो जब भी कुछ भी किसी से कहें, बहुत सोच समझ के ही कहें। एग्जामिनेशन हॉल, एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो वो पट्टा बंधा था और उसको बार बार खुजली हो रही थी, तो वो अंगुली डाल करके खुजली कर रहा था। वो खुजली करता रहे बार बार। तो जो टीचर थे वो आए, बोले तुम इसमें कुछ रखे हो? बोले सर कुछ नहीं, खुजली हो रही है तो मैं पेन की लीड अंदर डाल करके खुजा रहा हूं। बोले तुम्हारे पास में कुछ रखा हुआ है। बात बढ़ गई, हाथापाई हो गई। उसने वही हाथ सर के सिर पर दे मारा। पेपर भी गया, डिग्री भी गई और सर का सर भी गया। कभी भी कोई प्रतिक्रिया देना हो या किसी के लिए कुछ कहना हो तो एक बार बहुत ज्यादा सोचें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप सामने वाले के सिचुएशंस को ना जान करके इंटरप्रिटेशन गलत कर दो। गुस्सा करने के पहले, तेज आवाज में कहने के पहले या जीवन में कोई निर्णय लेने के पहले एक बार आगे पीछे का जरूर जानना। खासकर जब आप किसी से बात करो और किसी के बारे में करो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के ही करना। ये इंडिया है, यहां पर लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। होता कुछ नहीं है और एकदम उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता देते हैं कि चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। हम लोग सागर चातुर्मास कर रहे थे 2019 में। तो एक उस समय रूमर चला कि 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त के दिन आतंकवादी हमले होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। तो सारी जगह की पुलिस अलर्ट थी। एक खबर आई हमारे के पास कि जहाँ चातुर्मास है हमारा मोराजी में, इससे 1.5-2 किलोमीटर दूर कुछ आतंकवादी होटल में पकड़े गए। अब देखते जाना। व्हाट्सएप तो इसके लिए बहुत फेमस है। जस्ट लाइक लेडीज, महिलाओं को बहुत जल्दी बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है। वो उसने तो व्हाट्सएप में आया कि वहां तो पूरी छावनी बन चुकी है। ये अगला व्हाट्सएप का मैसेज आया कि लड़का कहता महाराज जी वहां तो फायरिंग चालू हो गई है। एक ने कहा तो ब्लास्ट हो गया है। वहां जाके कौन देख रहा है? डर का माहौल। जहां वो ये घटना हुई उसके पास में एक पहचान वाले घर था, उसको फोन लगाया कि वहां क्या चल रहा है। बोले कुछ नहीं, नॉर्मल है।
पूछा वहां पुलिस वाले हैं क्या? नहीं, बोले कुछ नहीं। मैंने कहा पूछा वहां कुछ लफड़े हो गए क्या? बोले नहीं। हुआ क्या, 4-5 ईरानी सैलानी आए हैं जो ईरान से यहां पर इंडिया घूमने आए हैं, तो उनके ऊपर किसी ने शक कर लिया, तो उनसे जांच पड़ताल हुई और मालूम चला कि वो तो टूरिस्ट है। मैंने कहा दोबारा वो इंडिया ही नहीं आएंगे, डर के मारे बेचारे वो भारत ही नहीं आएंगे। वहां की इतनी कुछ सिचुएशंस खराब नहीं हुई थी जितना कि लोगों ने रूमर से कर दी। इंडियन न्यूज चैनल भारत पहुंच चुका है लाहौर तक, अभी तो यहां प्लेन चालू ही नहीं हुआ इंडिया से निकलना। वहां तो इतना बता देते हैं न्यूज में कि दुबई में ऐसा बम गिरा और बुर्ज खलीफा के टुकड़े टुकड़े हो गए, वहां कुछ हुआ ही नहीं। तो जो लोग छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, ऐसे लोगों की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों पर लोग विश्वास नहीं करते। आप लोगों ने बचपन में वो कहानी भी सुनी होगी, एक बकरी चलाने वाला बच्चा जंगल में बकरी चलाने ले जाता था, वहां चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो कहता था कि मजाक किया, मजाक किया, तो वापस चले जाते थे। ऐसा 2-3 बार हुआ, लोगों ने जाना बंद कर दिया। अरे यार तो फालतू की बातें करता है, कोई कोई भेड़िया नहीं आता बकरियां पकड़ने। फिर एक दिन सच में भेड़िया आ गया। जब सच में भेड़िया आ गया और उसने चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, एक भी आदमी उसको देखने नहीं आया और उसकी बकरियां और वो बेचारा चराने वाला दोनों मर गए। आप लोगों को इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए। जब भी कुछ बोलें बहुत सोच समझ के बोलें, आपकी ऑथेंटिसिटी खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों के लिए आते हैं कि आप कुछ बोल दें इस विषय पे, कि आप इस विषय में कुछ बोल दें। मैं रुकता हूं, मैं पहले उस बात की ऑथेंटिसिटी चेक करता हूं, फिर मैं उस विषय पर बोलना पसंद करता हूं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, अगर मैं अपने शब्दों के द्वारा किसी गलत चीज की पुष्टि कर दूंगा तो लोग मेरा विश्वास करना बंद कर देंगे। इंडिया में ऐसी प्रजाति बहुत है जो इस प्रकार की बातें फैलाती है। अड़ोसी पड़ोसी वालों के बारे में कभी कोई अच्छा बोलते नहीं। किसी की लड़की की शादी होना या किसी के लड़के की शादी होना है, आप उसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछोगे कि यार भैया वो लड़का कैसा है, हर एक नंबर का बिगड़ैल है, एक नंबर का बिगड़ैल है। जबकि बेचारा सबसे पहले मंदिर जाता है, सत्य व्यसन का त्यागी है। क्यों? अरे उसके बेटे की शादी इतनी अच्छी जगह नहीं हो जाए, उसकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह ना हो जाए, इसलिए नहीं उसके बारे में गलत इंटरप्रेट करो। और मैंने एक ऐसा सीन देखा कि जो बीच में मीडिएटर था, उसकी जो बेइज्जती हुई है शायद जिंदगी में किसी की ना हो। किसी ने उसको फोन लगा के मीडिएटर को पूछा कि भाई हम अपनी बेटी की शादी उनके यहाँ करना चाहते हैं, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अरे वो लड़का तो चेन स्मोकर है, बिना रात को शराब पी सोता ही नहीं है। जबकि वो लड़का मोहल्ले में नहीं, उस नगर का सबसे अच्छा लड़का था। और भी जगह से फोर्स लगा करके पता किया और उस लड़के की उस लड़की से शादी हो गई। शादी हो गई, लड़की को 6 महीने में समझ में आ गया कि नहीं यार लड़का ऐसा है ही नहीं। 6 महीने में एक बार तो सिगरेट पीते मिलता, शराब पीते मिलता, लोग इसके बारे में कुछ गलत कह ही नहीं रहे। फिर उसने एक दिन रात को अपने पति को बताया कि ये जो आपके रिश्तेदार हैं, इन्होंने मुझसे आपके बारे में ये सब कहा। कन्फर्म है? बोले हाँ। बोले अब आज इनकी धोएंगे। कैसे? बोले आज अपन सब इकट्ठे हो रहे हैं ना एक शादी में, और वो जो उस बहू ने धोया है उस आदमी को, बोले अंकल आपने बहुत अच्छी सलाह दी थी हमको कि इससे शादी मत करना, अगर मैं इससे शादी नहीं करती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और
आपको क्या आगे किसी के बारे में गलत कहने का। सामूहिक रूप से उसने बोला कि जब भी ये आदमी किसी से बात करे सोच समझ कर ना, झूठ ज्यादा बोलता है। उस व्यक्ति की उस कम्युनिटी में, उस फैमिली में पूरी इज्जत खत्म हो गई। कारण बड़बोलापन। कई लोगों को ज्यादा बोलने की आदत रहती है। ज्ञानचंद, भारत में 3 प्रजातियां बड़ी फेमस है, ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद। इसमें से ज्ञानचंद है, ये अपना ज्ञान ऐसा बखेरने में लगे रहते हैं और कुछ भी किसी के बारे में कहते रहते हैं नहीं। दूसरों के बारे में वही कहें जो है, और नहीं कहना हो तो नहीं कहें। अगर कोई मुझसे पूछता है कि वो लड़का या वो लड़की कैसी है, तो मैं कहता हूं कि भाई मेरे साथ तो बहुत अच्छे से रहते हैं, आप अपना देख लो। मेरे साथ तो बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, तो हम आपको उसके बारे में ज्यादा क्या होता है, तुम ही सर्च करो। ये मैरिज ब्यूरो तोड़ना है। आज की नीति में यही बात समझा रहे हैं, आप किसी के बारे में जो कुछ भी कहें बहुत सोच समझ करके ही कहें। जब भी आप किसी के बारे में कुछ भी कहें बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि राई का पहाड़ बनाने में और चिंदी का सांप बनाने में आपकी छवि धूमिल हो जाती है। आप राई का पहाड़ बनाओगे आपकी पूरी इमेज खत्म, आप चिंदी का सांप बनाओगे आपकी पूरी इमेज खत्म। क्यों बनाओ चिंदी का सांप, क्यों बनाओ? ये आप देखना, जिस दिन आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है, मैं कहता हूं कि आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, आप एक बहुत बड़े पद पर क्यों ना प्रतिष्ठित हो, आपकी वैल्यू 0 है। कंपनियां अपनी तिमाही, 6 माही और साल भर की अच्छी प्रेजेंटेशन करती हैं जब वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक छोटी सी गलती विश्वसनीयता खत्म कर देती है। अभी वर्तमान में लोगों को सिर्फ पैसा दिख रहा है, विश्वसनीयता नहीं दिख रही। थोड़ी सी विश्वसनीयता से जुड़ें, जो कुछ भी करें बहुत सोच विचार के करें, इससे मेरी विश्वसनीयता खत्म होगी कि नहीं। और कोई व्यक्ति आपसे किसी के बारे में कुछ कहे तो बोलना, भैया मैं एक बार डायरेक्ट उससे जरूर पूछूंगा, मैं उससे डायरेक्ट जरूर पूछूंगा कि आपने ऐसा कहा है कि नहीं, और आपका नाम लेके कहूंगा कि आपने कहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है। इससे 2 चीज होंगी, एक तो आपका किसी के प्रति विश्वास खत्म नहीं होगा, दूसरा आपके पास आकर के कोई यहां वहां की बातें नहीं करेगा। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति से विश्वास उठ जाता है दोबारा कभी नहीं बन पाता है। और एक अच्छे व्यक्ति से आपका विश्वास उठ गया तो आपने एक अच्छा साथी खो दिया, एक अच्छा साथी खो दिया। और खासकर 2 लोगों से बच के रहना, तांत्रिक और ज्योतिषी। तांत्रिक और ज्योतिषी, आपको कोई प्रॉब्लम हो, इंडिया में सबसे पहले तांत्रिक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं। कोरोना हो गया तो बाबा जी के पास चलो, और बाबा जी की दुकान के बाहर बोर्ड लगा था 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, और उन लोगों को खूब झाड़ा, फिर स्वयं झड़ गए, कोरोना हो गया और स्वयं मर गए। तांत्रिकों ने ज्यादा से ज्यादा धर्म का और परस्पर की प्रीति का नाश अगर किसी ने किया है, विनाश, तो तांत्रिकों ने। आप जैसे किसी के पास जाओ तो सबसे पहले वो एक ही बात बोलता है, किसी ने कुछ कर दिया है और वो 40-50 साल के आसपास की कोई लेडी है, आप किसी के यहाँ कुछ खा के आए हो, अरे भैया तो इसकी इतनी एज के तो कोई ना कोई रहता ही है, किसी ने क्या कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, उनसे दूर रहो। तो उसने तुमको तुम्हारी चाची से, मौसी से, बड़ी माँ से, बुआ से, सबसे दूर कर दिया, पता नहीं कौन है। तो इन तांत्रिकों की बातों में बिल्कुल ना आए, किसी भी परिस्थिति में तांत्रिकों की बातों में बिल्कुल ना आए। और दूसरा ज्योतिषी, 11 रुपए ज्यादा दो मुहूर्त बदल जाता है। आप ज्योतिषियों को 11 रुपए ज्यादा दो मुहूर्त बदल देंगे वो।
हाँ 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 ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ वैसा हो जाएगा। अगर ज्योतिषी की मैं बात करूं, एक कुंडली को अच्छे से बनाने में कम से कम 2 साल लगेंगे, 3 साल। कोई बच्चा आपके जन्म लेता है और आप उसकी कुंडली बनवाते हो तो कम से कम 2-3 साल चाहिए अच्छे से बनाने में, उसकी टोटल पूरी कुंडली बनाने के लिए, आयु से लेकर के व्यापार से लेकर के सब कुछ बनाने में। अब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, 200 रुपये देते हो, तो 200 रुपये में वो तुमको आधा घंटे में 1 घंटे में कुंडली बना के दे देता है। 200 रुपये में कितनी कुंडली बनाएगा? और 2 साल तक अगर वो कुंडली बनाएगा तो कितने रुपए लेगा? जब मेरी कुंडली बनी थी बचपन में तो उसको बनने में 3 साल लगे थे और 1990 में 89 में 5,000 रुपये लिए गए थे, उस समय जब कुंडली बनी थी। लेकिन उस कुंडली को अगर कोई देखे तो आज हाँ यार बिल्कुल ऑथेंटिक है, जैसा जैसा उसमें लिखा है ईयर बाय ईयर सब वैसे ही चल रहा है। तो ज्योतिषियों के और ये झूठे तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना, दिखावे में ना जाए, अपनी अकल लगाएं। कभी भी किसी के बारे में कुछ कहें सोच समझ गए, और कोई आपसे कहता है सीधा विश्वास ना करें, बोले एक बार मैं उससे पूछूंगा ऐसी बात है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग राई का पहाड़ बनाते हैं और चिंदी का सांप बनाते हैं। बात चालू होती है आलू पे और खत्म होती है आलू बुखारा पे, तो टॉपिक कहीं और रह जाता है और आप किसी के बारे में कुछ भी कह जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि शोर उतना ही कहें, शोर उतना ही करें जिससे जिंदगी में खामोश ना रहना पड़े। गहरी बात है। दूसरों के बारे में कहकर के आप शोर करते हैं, मैं कह रहा हूं कि शोर उतना ही करें जिससे आपको जिंदगी भर खामोश ना रहना पड़े। अगर जिंदगी भर खामोश रहना पड़ रहा है इसका मतलब तुम्हारा शोर गलत है। अच्छा कहें, किसी के बारे में भी कहें, कुछ भी कहें, बहुत व्यवस्थित कहें। आपके शब्द किसी की इमेज ना बिगाड़ें, आपके शब्द इमेज बनाएं। किसी के बारे में बुरा कहना आपको अधिकार इसका नहीं दिया गया, राइट टू स्पीच है, बट किसी के बारे में गलत कहने के लिए आपके पास कोई राइट नहीं है। आप किसी के बारे में कहें हमेशा अच्छा कहें, सही कहें। अगर आपको लगता है कि आपके पास जानकारी सही नहीं है, आप उसके बारे में कुछ भी ना करें। शोर उतना ही करें जितने में आपको जिंदगी भर खामोश ना रहना पड़े। कुछ लोग बड़ बोले होने के कारण ज़्यादा बोल देते हैं, फिर पूरी जिंदगी उनको खामोश होकर जीना पड़ता है क्योंकि उनकी गुडविल, उनकी ऑथेंटिसिटी सब खत्म हो गई है। इस नीति को जीवन में ज़रूर उतारना। दूसरों को समझाने की ये नीति नहीं है, खुद को समझाने की ये नीति है। जब भी किसी के बारे में कुछ कहें अच्छे शब्दों में कहें और जो है वैसा ही कहें। बड़ बोले ना बने, राई का पहाड़ और चिंदी का सांप ना बनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास। राष्ट्रीय